हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है परेशान होंगे। तो आप लोगों की परेशानी में जो दूर करने वाला हूं। अभी मैंने जो एक इन्वेस्टिगेशन की, और यकीन मानिए इस इन्वेस्टिगेशन में एक ऐसी न्यूज़ है जो आपको खुश कर देगी। तो अगर आप ट्रेजर एनएफटी खोलते हो तो उसके अंदर आपको जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था है कि ट्रेजर एनएफटी जो है स्पैक के साथ जो यूएस में स्टॉक लॉन्च करने वाला है। इस न्यूज़ के चलते हम जो है अपना विड्रॉल टाइम जो 360 घंटे बढ़ा रहे हैं, और हम जो है अपना ऑडिट कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना यार हम स्पैक के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं ना। क्यों ना हम डायरेक्ट उनको ईमेल करके पूछ लेते हैं कि ट्रेजर एनएफटी के साथ आप जुड़ रहे हो या नहीं। तो इससे स्टार्ट होता है मेरा इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट आइडिया। बार फोन में दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर हम सर्च करते हैं स्पैक होता क्या है, ठीक है ना। गूगल में जो स्पैक का आता है कि ए स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी SPAC इज अ शेल कंपनी दैट रेजेस मनी थ्रू एन IPO टू बाय ए प्राइवेट कंपनी, और द स्पैक then merges with the company making it public without going through an IPO। स्पैक जो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ स्पैक को जो NFT ने पैसा दिया, ठीक है ना। NFT के पैसे से अब वो उस चीज को प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, ठीक है ना, और उसका जो है स्टॉक लॉन्च करेंगे। स्पैक से जो है कॉन्टेक्ट हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको पता नहीं NFT जो है वो किस स्पैक में इन्वेस्ट हुई है, क्योंकि ये अलग अलग अथॉरिटीज की होते हैं, तो हमको कुछ नहीं आइडिया कि वो कहाँ पे है। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन यही नहीं रुकती है। मैंने फिर से वापस स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है ना, NFT क्या बोल रही है। एज वेल एज कंडक्ट हाई स्टैंडर्ड फाइनेंशियल ऑडिट बाय द वर्ल्ड्स 4 लार्जेस्ट ऑडिटिंग कंपनीज सच एज डेलोइट एंड KPMG। तो इन्होंने 4 कंपनीज का नाम लिया, ठीक है ना, लेकिन नाम 2 का ही दिया है, और 2 का जो है मैंने सर्च करके निकाल लिया कि 2 बाकी कंपनीज कौन सी है, ठीक है ना। अब मैंने गूगल में सर्च किया कि चलो KPMG और ये डिलॉयट को ही जो है हम ईमेल कर देते हैं कि क्या NFT आपके साथ जुड़ रहा है। KPMG को जो है गूगल में लिखा। KPMG एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल फर्म्स प्रोवाइडिंग ऑडिट, टैक्स एंड एडवाइजरी सर्विसेज, नोन एज वन ऑफ द बिग 4 अकाउंटिंग फर्म, ठीक है ना। ये 4 अकाउंटिंग फर्म में से एक है। NFT ने जो है KPMG और डिलॉयट का ही नाम दिया, ठीक है ना। 2 कंपनीज जो गूगल में आई हैं वो है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स एंड अर्नस्ट एंड यंग्स। इनका ऑडिट जो है NFT से चल रहा है। हम पहले जाते हैं डिलॉयट के ऊपर, उनको जो है मेल करते हैं, और मेरे पास सब कुछ आ चुका है, ठीक है ना। मैं उनका और रिस्पॉन्स भी आ चुका है, क्या उन्होंने कहा क्या नहीं कहा वो अभी आप वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। मैं डिलॉयट के वेबसाइट पे गया। स्टार्टिंग में जो इन्होंने अपना वो दे के रखा है कि टैक्स वगैरह, फॉर्म वगैरह, ऑडिट वगैरह जो होता है, हमको जाना है नीचे, कहीं कॉन्टेक्ट मिला होगा, लेट्स कनेक्ट आ गया, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने दबाया। यहाँ पे टॉपिक मैंने जो है वो ले लिया है सर्विसेज, ठीक है ना। हमको सर्विस के बारे में जानना है कि NFT ने इनके साथ ज्वाइन किया है नहीं। फर्स्ट में मेरा नाम डाल देता हूँ आमिर, और मेरा नाम कंप्लीट आमिर सोहेल है। ईमेल मांग रहे, ठीक है ना, वापस रिप्लाई इस ईमेल पे करेंगे। तो मेरी एक फेक ईमेल है, ठीक है ना, मेरी मतलब पर्सनल ईमेल नहीं कहूँगा मैं उसको, बस इन्हीं पर्पज़ के लिए यूज़ करता हूँ ताकि रिस्पॉन्स आ जाए। बस ये एक फेक ईमेल है मेरी, ये डाल देता हूँ। कंपनी जो है हम ट्रेजर NFT लगाया था मैंने इनके ऊपर, और जॉब टाइटल भी हम ट्रेजर NFT स्कैम लगा देते हैं, ठीक है ना। ट्रेजर NFT स्कैम। तो मैंने इनको मैसेज किया, सर आई वांट टू नो दैट ट्रेजर NFT इज कनेक्टिंग विथ यू और नॉट। ट्रेजर NFT इज सेइंग दैट दे आर कंप्लीटिंग ऑडिट विथ यू, इज इट ट्रू और नॉट। तो उनका जो इसके बाद मैंने जो सबमिट फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। थैंक यू एमएस वेल फॉर कॉन्टेक्टिंग डेलोइट। ये जो इनका ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स आता है वो तो आ गया, और इनका जो ओरिजिनल रिस्पॉन्स आया वो मेरे पास आता है तकरीबन 10 घंटे बाद, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ अब वो रिस्पॉन्स क्या था। मेरे पास एक रिप्लाई आता है इनका बेसिक क्यूरी नाम से, ठीक है ना। हाय आमिर, थैंक्स फॉर रीचिंग एट डेलोइट, यू हैव रेज्ड एन इम्पोर्टेंट क्यूरी टू अस, बट वी एट डेलोइट कैन नॉट शेयर आउट कंपनीज पर्सनल एंड प्राइवेट डाटा इन्फॉर्मेशन विद एनीवन, इट इज अगेंस्ट आवर कंपनी पॉलिसी। आपको सिंपली बता देता हूँ डेलोइट ने क्या रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा कि हम जो अपना डाटा और प्राइवेट डाटा और इन्फॉर्मेशन है वो किसी को भी नहीं दे सकते, कि हम किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, किसके साथ नहीं हो रहे हैं, ये हमारा पर्सनल डाटा है और हम इसको शेयर नहीं कर सकते। तो इन्होंने सीधा सीधा ये कहा। फिर वापस मैंने जो उनको जवाब दिया कि थैंक्स फॉर रिप्लाइंग, बट आई एम नॉट आस्किंग एनी प्राइवेट डाटा इन्फॉर्मेशन, आई जस्ट नीड टू नो दैट ए कंपनी नेम ट्रेजर NFT इज कंप्लीटिंग एन ऑडिट विथ यू और नॉट। कि एक ट्रेजर NFT कंपनी आपके साथ ऑडिट कर रही है या नहीं, मुझको बस ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे आपका कोई डाटा नहीं चाहिए। तो उनका फिर से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है ना, मतलब अभी तो जल्दी आ गया उनका 2-3 घंटों में। हाय आमिर, थैंक्स अगेन, वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर क्वेरी, वी एट डेलोइट कैन नॉट शेयर योर कंपनी। तो ये बोल रहे हैं कि हमने जो आपको पहले ही जवाब दे दिया है, हम अपनी कंपनी का डाटा नहीं शेयर कर सकते। तो मुझे भी जो गुस्सा आ गया इस पे, और मैंने इसको जो एक केला भेज दिया, आप देख सकते होंगे। अब आप इसको जो समझो समझ लो, मैंने उनको केला भेज दिया गुस्से में, ठीक है ना। अब
बारी आती है दूसरी कंपनी की, ठीक है ना, KPMG। और ये कंपनी हमको खुश करने वाली है। मैंने जो है KPMG वेबसाइट पे गया पहले तो, जैसे ही डेलोइट की वेबसाइट पे गया था वैसे ही KPMG की वेबसाइट भी दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। और यहाँ पे जो इजीली हमको दिख जाएगा कॉन्टेक्ट अस, ठीक है ना, रिक्वेस्ट फॉर सर्विसेज चाहिए, ठीक है ना, हमको बस एडवाइस चाहिए, सर्विसेज चाहिए। फर्स्ट नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया आमिर, सेकंड नेम सोहेल, ये जल्दी जल्दी कर देता हूँ। और मैसेज जो है मैंने यहाँ पे वही पेस्ट कर दिया, ठीक है ना, जो हमने पिछले पे किया था। बस इसका नाम जो है वो डेलोइट की जगह KPMG पेस्ट कर दिया, ताकि इनको लगे कि हमको किया इन्होंने। और यहाँ पे एक्नॉलेज करके मैंने इनको सबमिट कर दिया। अब इनका रिस्पॉन्स आता है सेम जो है डेलोइट की तरह ही। और मैं यहाँ पे दुखी हो गया था, ठीक है ना, कि यार ये भी घंटा नहीं देंगे हमको, कुछ नहीं देंगे, ये ये अपने क्लाइंट का इन्फॉर्मेशन हमको देते ही नहीं। और एक तरह से सही भी होता है कंपनीज के लिए। लेकिन मैं रुका नहीं, इन्होंने कहा ग्रीटिंग्स, थैंक यू फॉर रीचिंग आउट एट KPMG। I believe you might have asked an appropriate question. If you want to join KPMG, please share your insight. इन्होंने जो कहा है कि हम ऐसा मान रहे हैं कि आपने जो है एक बहुत ही वाहियात सवाल पूछ लिया हमसे और हम इसका जवाब नहीं देंगे। ये सुन के वापस मुझे जो है वो केले वाला याद आ गया सीन, कि इनको भी केला भेजना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और मैंने जो वापस इनको बोला, आई एम जस्ट सिंपली आस्किंग वन क्वेश्चन, ट्रेजर NFT आपके साथ ऑडिट कर रहा है या नहीं, मैंने ये पूछा। अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मेरे जो YouTube पे 170 के सब्सक्राइबर्स हैं वो आपकी कंपनी के खिलाफ होंगे। ये मैंने जो और लाइन लिख दी इनके नीचे। उनका जो अगला रिस्पॉन्स आता है उससे जो है हमको मज़े आ गए सुन के। उनका रिस्पॉन्स आया तकरीबन 1.5-2 घंटे बाद, ठीक है ना। हाय देयर, वी कैन नॉट शेयर आवर डाटा विथ एनीवन। हम अपना डाटा किसी के साथ नहीं शेयर कर सकते। लेकिन आपने जो ये पूछा है, जो गरीब लोगों का जो स्कैम में फंस सकते हैं इसके अंदर, तो इसके लिए हम जो है अपने हायर अथॉरिटी को जो है मैंने ये आगे फॉरवर्ड किया ये सवाल। और उन्होंने क्या कहा ये जवाब सुन लीजिए आप। द ओनली रिस्पॉन्स आई गोट फ्रॉम द अथॉरिटी इज, कि जो जवाब अथॉरिटी ने मुझे दिया वो ये है, येस वी आर इन टॉक्स विद ए कंपनी नेम्ड ट्रेजर NFT प्राइवेट लिमिटेड। कि हाँ, हम एक कंपनी से बातचीत के अंदर हैं जिसका नाम ट्रेजर NFT प्राइवेट लिमिटेड है। अब इसके अलावा मुझे जो कोई उन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और लिखा भी उन्होंने, एज ऑफ नाउ वी कांट प्रोवाइड एनी अदर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन ड्यू टू आवर प्राइवेसी पॉलिसी, कि हम अपनी पॉलिसी के खिलाफ इससे ज़्यादा आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, कि हमारी जो है सिर्फ एक कंपनी से बात चल रही है। इसके अलावा उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और एक और चीज़ उन्होंने कहा, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, यू आर डूइंग ए फैंटास्टिक वर्क, आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्किंग। कि उन्होंने एक लाइन और कही कि आप जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मैं आपके काम की सराहना करता हूँ। ये ऐसा ईमेल में उन्होंने कहा। तो ये जवाब सुन के जो है मुझे बहुत खुशी फील हुई अंदर से, कि हमारी इन्वेस्टिगेशन कुछ हद तक जो है सही हो रही है। अब आगे की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास लगी है कि ट्रेजर NFT जो ऑडिट सच में कंप्लीट कर रहा है, इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है वो जो है ऑडिट में फेल हो जाए और हमको जो है हमारा पैसा वापस ना मिले। और हो सकता है वो पास भी हो जाए और हमको जो है 15 दिन के अंदर हमारा जो है पैसा मिल जाए। तो एटलीस्ट ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि जो ट्रेजर NFT ने लिखा है वो सच है। आपसे मुझे बहुत शिकायत है यार, आप वीडियो देख के चले जाते हो, ठीक है ना, इतने लोग वीडियो देख के जाते हैं मेरा, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जो उसमें से 5% भी नहीं करते। तो इतना क्यों गुस्सा करते हो यार मुझ में? अगर मैं आप लोगों के लिए कुछ काम कर रहा हूँ तो यार मुझे थोड़ा मोटिवेशन दो यार, ताकि मैं और कुछ ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक लाइक और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करना मत भूलना, ठीक है ना। उसके ऊपर मैं सबसे पहले अपडेट दे देता हूँ कि ट्रेजर NFT में जो है कौन सी न्यूज़ आ चुकी है। यूट्यूब पे जो टाइम लगता है, मेरा टेलीग्राम भी फॉलो कर लेना, मेरा यूट्यूब भी फॉलो कर लेना। और अगर आपके पास जो टेलीग्राम ना हो तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसके अंदर जुड़ जाना। सबके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं आपको बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेंड विद आमिर।